के दिन जब आईएल टी20 का ऑक्शन हुआ तो उसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम ऐसे थे जिनको अनसोल्ड देखा गया। इनकी स्टोरीज आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, कहीं ना कहीं इनकी खबर देखी होगी कि मोहम्मद आमिर आईएल टी20 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। उसके साथ ही फहीम अशरफ का नाम आ रहा है, मोहम्मद नवाज का नाम आ रहा है, साइम अयूब का नाम आ रहा है और इसके साथ ही हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर मोहम्मद हारिस भी अनसोल्ड गए हैं। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर सेल आउट क्यों नहीं हुए हैं, इसके पीछे क्या ऐसी वजह थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईएल टी20 के अंदर नहीं खरीदा गया है। सिर्फ 3 प्लेयर सोल्ड आउट हुए हैं, इसके अंदर फखर जमान का नाम है, नसीम शाह का नाम है और हसन नवाज का नाम है और इनकी भी प्राइसेस काफी कम रखी गई हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है और उसकी रीजंस को हमने सामने रखा है। पहले हम इस पर बात कर लें कि मोहम्मद आमिर क्यों नहीं सेल हुए हैं। मोहम्मद आमिर एक ऐसा प्लेयर है जो कि लीग्स का बहुत तगड़ा बॉलर बनकर सामने आता है, लेकिन जब कल के दिन इनका नाम ऑन स्क्रीन आया तो ये सेल नहीं हुए, इन पर किसी ने भी बोली नहीं लगाई है। मोहम्मद आमिर के ऊपर जब बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर खुद स्टेटमेंट दे दी है। इन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसके अंदर इन्होंने बताया कि आईएल टी20 से इन्होंने खुद को पहले ही विड्रॉ कर लिया हुआ था और ये वहां पर जाने नहीं वाले थे और तमाम टीम्स को इस चीज का पता चल चुका था कि मोहम्मद आमिर ने ये लीग नहीं खेलनी है। उसके पीछे रीजन क्या है, बाकी कुछ प्लेयर के पीछे भी ये रीजन हो सकती है। उनपे जो चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगा आगे चल के, उसके लिए कुछ लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करूंगा मैं तो उसके लिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे लेकिन उनको पिक नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन जो मोहम्मद आमिर के लिए है वो ये है कि आने वाले टाइम के अंदर एसए टी20 लीग होने वाली है। आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है कि लंका प्रीमियर लीग होने वाली है, बीबीएल होने वाली है और भी एक लीग इसके साथ जुड़ी हुई है जिसको दी 100 लीग कहा जाता है। ये सारी लीग एक ही टाइम के अंदर होने वाली हैं। तो मोहम्मद आमिर का नाम किसी भी लीग के साथ जुड़ सकता है, वो किसी अच्छी लीग के अंदर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं जहां से उनको हो सकता है कि अच्छा पैसा ऑफर हो रहा हो, क्योंकि ये इतने ज्यादा अमाउंट ऑफर नहीं कर रहे थे। जहां पर जो डील चल रही थी आईएल टी20 के अंदर फखर जमान को इतने पैसे दिए गए, यहाँ पे नसीम शाह को इतने पैसे दिए गए, उससे ज्यादा पैसों के अंदर दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर गए हैं। एंड्रे फ्लेचर जैसा जो प्लेयर है वो हमने देखा कि $2 लाख के अंदर गया और फखर जमान को $80,000 दिए गए हैं। हमने देखा कि दूसरे जो मुल्कों के क्रिकेटर थे जिनके अंदर एक जुनेद नामी बॉलर आ रहा था, उस बंदे को इतना पैसा दिया गया कि अगर हम फखर जमान की अमाउंट को डबल भी कर लें तो फिर भी वो उसके बराबर नहीं जा पा रहे थे। तो इस चीज को देखकर शायद मोहम्मद आमिर ने खुद को विड्रॉ कर लिया। मोहम्मद आमिर नहीं खेल रहे आईएल टी20 लीग, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद आमिर को पिक नहीं किया गया, बल्कि मोहम्मद आमिर ने आईएल टी20 लीग को छोड़ दिया। अब बाकी प्लेयर्स की अगर बात करें तो बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का इशू चल रहा था। मोहम्मद हारिस को देख लें, मोहम्मद हारिस उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर तो करवा दिया है टी20 लीग के लिए, लेकिन इनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे। पूरे एशिया कप के अंदर इनके बल्ले से रन्स नहीं आए और यूएई वालों की ये लीग है, उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस को देख लिया है और तमाम चीजों को जांच परख कर उन्होंने प्लेयर उठाने होते हैं, इसी वजह से इनको पिक नहीं किया गया। अगर साइम अयूब के केस के अंदर देखें, वो बॉल से तो अपना काम कर पा रहे हैं लेकिन बैटिंग के साथ वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे और यूएई वालों को पता है कि उनकी विकेटों के ऊपर ना तो हारिस कामयाब होगा ना साइम कामयाब होगा, इसी वजह से उन्होंने इनको पिक नहीं किया है। अगर बात करें आप इमाद वसीम की, आप बात कर लें उसके बाद फहीम अशरफ की, बात कर लें मोहम्मद नवाज की, तो ये प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन इनको पिक नहीं किया गया। इसके पीछे कोई रीजन समझ के अंदर नहीं आई है। बेसिकली हो सकता है कि उनके पास जगह ही इतनी ज्यादा या उनको ऑलराउंडर्स ना चाहिए हों, उनको ऐसे प्लेयर चाहिए हों जो कि वन साइडेड मैच जिताएं या फिर कुछ ऐसा करके जाए जो कि बाकी प्लेयर ना कर पा रहे हों। अब इनको किसी दूसरी लीग के अंदर जगह मिल जाएगी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन प्लेयर्स को पिक ना करने के पीछे एक और रीजन भी हो सकती है और वो रीजन है प्लेयर्स के एनओसी का मसला। प्लेयर्स का एनओसी का मसला पाकिस्तान को लेकर बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि मोहम्मद हारिस एक लीग खेलने के लिए गए थे, मोहम्मद हारिस को कहा गया कि आपको एनओसी मिल जाएगा, मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान से उड़ान भरी और जाकर उस मुल्क के अंदर लैंड कर गए। फिर इनको पता चला अगले दिन कि इनको एनओसी नहीं मिलने वाला है, इनको वहीं से वापस आना पड़ेगा। ये वापस आ गए थे। फखर जमान का एक इशू हुआ था कि फखर जमान को एनओसी नहीं मिल रहा था, 5 महीने से उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई हुई थी। फिर उन्होंने लाहौर के अंदर जब मीटिंग हुई थी वहां पर आकर बागा साहब को काफी ज्यादा धो दिया था और काफी वहां पर क्लेश हो गया था। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी इन चीजों को लेकर सुधरा नहीं है, क्योंकि अभी बाबर आजम ने जाना था खेलने के लिए बीबीएल, मोहम्मद रिजवान ने जाना था, शहीनशाह अफरीदी ने जाना था, इनके एनओसी दोबारा से कैंसिल कर दिए गए हैं और सिर्फ 2 दिन पहले यह मामला हुआ है कि बाबर आजम का एनओसी कैंसिल किया गया और बीबीएल के अंदर इस चीज को लेकर आग लगी हुई है कि हमने इतना बड़ा प्लेयर सिलेक्ट किया था और पहले एनओसी लेकर उसके बाद सिलेक्शन की गई थी,
क्योंकि बीबीएल का ये रूल है कि वो पहले एनओसी मांगते हैं, उसके बाद आपकी टीम के अंदर सिलेक्शन करते हैं। तो उस टीम के अंदर अभी काफी ज्यादा भड़काव है, हमने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया, उसने एनओसी भी दे दिया, उसके बाद उसका एनओसी कैंसिल हो चुका है, ये कैसे हो सकता है? एक क्रिकेट बोर्ड ऐसा किस तरह से कर सकता है? ऐसी बातें ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही हैं। वो हो सकता है यही रीजन हो कि आईएल टी20 लीग वालों को भी पता हो कि अगर हमने फहीम अशरफ को पिक कर लिया, अगर हमने इस प्लेयर को पिक कर लिया मोहम्मद नवाज को, तो आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको आने तो देगा नहीं। इस वजह से उन्होंने कम प्लेयर्स को सिलेक्ट किया कि अगर ये प्लेयर ना भी आए तो ज्यादा अफेक्ट ना हो टीम। तो इस तरह की रीजन है मिली जुली जो कि सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से उनको पिक नहीं किया गया, या एनओसी का मसला है, या प्लेयर्स दूसरी लीग के अंदर खेलना चाहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। Subscribe channel for more videos. Thank you all of you to be with us.